गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण। हमारे जीवन में समय का सबसे बड़ा महत्व है। यह एक अनमोल संसाधन है जो एक बार बीत जाने के बाद वापस नहीं आता, जबकि धन को दोबारा कमाया जा सकता है। समय का सही उपयोग ही हमें अपने जीवन में सफलता, अनुशासन और संतोष लाता है। समय का सही उपयोग ही हमें अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ने में मदद करता है और एक संगठित जीवन जीने में भी। समय का सही उपयोग ही सफलता की कुंजी होती है। जो व्यक्ति समय की कीमत समझता है वही जीवन में सफल होता है। समय को बर्बाद करने के बजाय उसका सदुपयोग करना चाहिए। समय का प्रबंधन करने से जीवन में सही रास्ते मिलते हैं और अपनी चुनौतियों से लड़ने की शक्ति मिलती है। जैसे कि कुछ बच्चे अपने पढ़ाई करने का समय बर्बाद करते हैं और फिर उन्हें पछतावा होता है। हमारे स्कूल में हर शनिवार एक परीक्षा होती है जिसका टॉपिक हमें सोमवार को ही दिया जाता है, लेकिन कुछ बच्चे सोमवार को दिए वाले टॉपिक को शुक्रवार को पढ़ाई करते हैं। इससे उनके समय की बर्बादी होती है। कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, यह संत कबीर जी ने कहा है। इसका अर्थ है जो काम हमें कल करना चाहिए उसे आज करो और जो काम आज करना चाहिए उसे अभी करो। इससे समय की बर्बादी नहीं होगी। और हमेशा याद रखना, अपने ज़रूरी कामों को कभी नहीं टालना चाहिए। इसी आधार पर मैं आपको एक कहानी सुनाती हूँ। एक बार की बात है, एक राजा था। वह बहुत ही दयालु था और हमेशा अपनी जनता की मदद करता था। वह एक दिन एक आदमी से मिला जो बहुत ही आलसी था और गरीब था, जो हमेशा अपनी परेशानियों का कारण दूसरों पर डाल देता। राजा ने उससे उसकी जिंदगी और उसकी परेशानी का कारण पूछा। तब वह आदमी कहता, पता नहीं लोग मेरे बारे में ऐसा क्यों कहते कि मैं जिंदगी में कुछ भी नहीं करता। ना ही मेरे पास कोई काम है और ना ही कोई नौकरी। मैं जब भी कोई काम की तलाश में जाता सभी लोग मना कर देते। राजा को उसकी यह बात सुनकर उसके लिए बुरा लगा। राजा ने उससे कहा, मैं तुमसे एक सौदा करता हूँ। आज सूर्यास्त होने से पहले तुम मेरे दरबार आ जाना, मैं तुम्हें ढेर सारा सोना दूंगा। वह आदमी बहुत खुश हो गया और खुशी से अपने घर चला गया। घर जाकर वह बिना सोचे समझे सो गया। उठने के बाद उसने देखा तो 2 घंटे बीत चुके थे। तब वह जल्दी से दरबार जाने की तैयारी करता और घर से निकल जाता। चलते चलते वह रास्ते में थक जाता है और सोचता है एक पेड़ के नीचे बैठ जाता हूँ। पेड़ के नीचे बैठने के बाद उसे फिर से नींद आ जाती है और वो फिर से सो जाता है, लेकिन इस बार वह 4 घंटे तक सोया। उठने के बाद उसने देखा तो शाम होने वाली थी, तो वो भागता हुआ दरबार की ओर गया। जब तक वह दरबार के सामने गया तब उसने देखा दरबार का द्वार बंद हो चुका था और सूरज भी डूब चुका था। तब उसने सोचा, यदि मैं थोड़ी देर पहले आ जाता और समय की बर्बादी ना करता तो आज मैं अमीर बन जाता। उसने अपना अमीर बनने का सुनहरा मौका गंवा दिया था। हम भी कभी कभी अपना होमवर्क करने में आलस करते हैं और सोचते हैं थोड़ी देर बाद करूँगा। रात को सोचते हैं होमवर्क सुबह करूँगा, लेकिन सुबह वो किसी न किसी कारण से रह जाता है और फिर हम सोचते हैं यदि मैंने यह पहले कर दिया होता तो अच्छा होता था। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि समय की कदर करो। समय एक बार आता है और चला जाता है। बीता हुआ समय वापस नहीं आता। टाइम वेट्स फॉर नो वन। समय किसी की प्रतीक्षा नहीं करता। राधे राधे।